नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। एक कहावत है, हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा होए। इस कहावत को अर्थ दिया है, सार्थक किया है हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी अब पूरे देश में चर्चा होने लगी है और कई दूसरे नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं। दरअसल चुनावों के दौरान अखिलेश यादव ने एक घोषणा की कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, इस योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। इससे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का दिल जीतने की कोशिश की है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने 11 लाख पुराने कर्मचारी और पेंशनर्स का दिल जीतने की भी कोशिश की है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती होने थे उनके लिए पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई। चलिए देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नई पेंशन योजना एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में फर्क क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, जबकि नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है। बाजार के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं होती है। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय
अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों ने विरोध भी किया था। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में विरोध भी हुआ, लेकिन किसी भी सरकार ने, ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही किसी राज्य सरकार ने इसकी चिंता की। हम एक सवाल करते हैं प्रधानमंत्री से, इस व्यवस्था से आने वाले टाइम में रिटायर होगा ये बूढ़ा आदमी, ये जो बूढ़ा कर्मचारी आपका होगा, उस सड़कों पे भिखारी बनेगा क्या? ये देश की समृद्धि होगी क्या? आप कितना अनाथालय खुलाएंगे, कितना वृद्धाश्रम खुलाएंगे आप? ये भी तो बड़ा सवाल है। पंजाब की रिपोर्ट, जो हमारी नहीं मीडिया की रिपोर्ट निकल के आई है, एक एक विधायक को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और यहाँ तक भूतपूर्व मुख्यमंत्री बादल साहब को 5.5 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। वो संकट हमको मिले तो संकट है, आप लो तो। साल 2005 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो तब अप्रैल 2005 के बाद ये तय था कि इस तारीख के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि इसके बजाय नई पेंशन योजना एनपीएस के जरिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती करके पेंशन दी जाएगी। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी वर्ष 2022-23 के बजट को पेश करते हुए ये घोषणा कर डाली कि अगले साल से राजस्थान भी अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे और नई पेंशन योजना बंद कर देंगे। ये अखिलेश यादव ही थे जिनके ऐलान के बाद अशोक गहलोत साहब भी सतर्क हो गए, क्योंकि दिसंबर 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसलिए अशोक गहलोत की सरकार ने भी हालिया 2022-23 के बजट के दौरान इस बात की घोषणा कर दी कि वो नई पेंशन योजना की जगह राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में अगर जनता जागरूक और समझदार हो तो सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों की दिशा
और दशा को बदल सकते हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद अखिलेश यादव की इस घोषणा को और अशोक गहलोत की घोषणा को इस नजर से देखा जा सकता है कि नेता बिना रिहर्सल किए, बिना आम आवाम की राय जाने नई योजनाएं ला देती है, नए कानून बना देती है। लेकिन जब आवाम का दबाव बनता है तो उन्हें उन योजनाओं को वापस लेना पड़ता है। फिर चाहे कोई ये कहे कि वो समझा नहीं सके, या फिर ये समझ लिया जाए कि खुद ही समझ नहीं पाए। रिटायरमेंट के बाद जो लायबिलिटीज होती हैं, जो काम होते हैं, वो इतनी पेंशन से जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही जो है वो सबसे अच्छी थी। उससे एक मुलाजिम की रिटायर होने के बाद सोशल सिक्योरिटी जो है वो पूरी बनी रहती थी। ये एक रिटायर मुलाजिम की जो सोशल सिक्योरिटी है उसको पूरा नहीं करती है, इसलिए लिहाजा ये बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमारे स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट गिराव भी किए, इवन सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किए, तो वहाँ से हमारे फेवर में जजमेंट भी आई। तब भी जो है वो ये गवर्नमेंट ने जो है वो स्कीम जारी रखी है। तो ये एक मुलाजिम के लिए अच्छी नहीं है। आने वाले समय में हर राज्य में चुनाव होने हैं, देश में भी संसदीय चुनाव होने हैं, और उनके मद्देनजर अब अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद और अशोक गहलोत के ऐलान के बाद हर सरकार ये सोचने पे विवश हो जाएगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को दोबारा लाया जाए या नई पेंशन योजना को रखा जाए। यहां ये बताना बड़ा जरूरी है कि लगभग देश में हर राज्य सरकार ने इस पेंशन योजना को लागू कर दिया था। हालांकि यह राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी देखा देखी हर राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन निकाल के इसे लागू कर दिया। SRO 400 वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट का SRO 400 24/12/2009 को ये जम्मू कश्मीर सरकार ने भी नोटिफिकेशन निकाली थी, और इसी के साथ नए 2004 के बाद जो या 2010 के बाद जो सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए थे उनके लिए नई पेंशन योजना जम्मू कश्मीर में भी चल रही थी। इस योजना का विरोध हालांकि पूरे देश में खुल के सामने नहीं आया, लेकिन अंदर खाते में हर राज्य के सरकारी कर्मचारी अंदर खाते में नई पेंशन योजना को लेके घुटन महसूस कर रहे थे। और अब अखिलेश यादव की चुनावी घोषणा के कारण और अशोक गहलोत की घोषणा के कारण सरकारी कर्मचारियों में भविष्य के लिए आशा की एक नई किरण फूटी है कि हो ना हो आने वाले समय में नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन्हें मिले। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते किसी और मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए अब तक सच न्यूज़ के साथ।